नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइफ सक्सेस में। जैसे कि हम संविधान में एम लक्ष्मीकांत की सीरीज को कर रहे हैं, आज इसमें ही हम चैप्टर 6 का भाग 2 करेंगे। चैप्टर 6 में भाग 2 करेंगे जिसका नाम है नागरिकता। ठीक, यह नागरिकता हमारी आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक आती है। कितने? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट है आज का हमारा, हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आप कुछ भी काम करते हो उसके अगर आपके अंदर से आवाज नहीं आती तब आपका करना बिल्कुल बेकार है। लेकिन कोई भी काम हो, आप चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, अगर आप उसको कर रहे हैं और आपके अंदर से आवाज आ रही हो हाँ मैं ये कर सकता हूं, तब वो बिल्कुल सत्य है और उस काम को आप कर सकते हैं। चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। आज का लेसन है हमारा नागरिकता। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नागरिकता क्या होता है। देखो नागरिकता जो होता है ठीक, नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य के और उसके इस पर पूर्ण निष्ठा पर विश्वास एवं इसे सिविल संहिता सार्वजनिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक को क्या प्राप्त होता है? पूर्ण निष्ठा और सार्वजनिक निहित प्राप्त होते हैं, तो वो कहलाता है हमारे भारत का नागरिक। जो भी हमारे व्यक्ति हमारे इंडिया में रहता है और उसे हर तरह का अधिकार प्राप्त हो, वो एक भारत का नागरिक कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं हमारी स्लाइड में क्या दिया हुआ है। हमारी स्लाइड में दिया है संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी गई है। देखिए, जो वनडे एग्जाम वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन केवल फर्स्ट लाइन का काफी है। क्या? क्योंकि नागरिकता भाग 2 में है। केवल संसद को है। वनडे एग्जाम वालों के लिए केवल फर्स्ट लाइन काफी है, लेकिन अन्य लाइन जो किसके लिए है? यूपीएससी, आईएएस, ठीक, उसके लिए सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, अन्य लाइनों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। यही फर्क होता है वनडे एग्जाम और डिटेल्स एग्जाम में। ठीक, दूसरी हेडलाइन है हमारी, भारत एवं ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। सभी लोग जानते हैं भारत में और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अब ये लाइन यहाँ पर क्यों डाली गई है? हमें पहले से पता था भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन क्यों डाली गई है? ये लाइन इसलिए डाली गई है क्योंकि ये हमारे यहाँ पर भी कुछ दोहरी नागरिकता के लोग रहते हैं, जिसे हम NRI, OCI, ठीक, PCI के नाम से जानते हैं। ठीक, OCI के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। संसद द्वारा कौन सा नागरिकता अधिनियम? 1955 पारित किया गया। ठीक, नागरिक अधिनियम 1955 में अब तक कितनी, अब देखो सबसे पहले तो 1955 में वो किया गया था प्रस्तावित। ठीक, जब से अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? कितनी बार संशोधन हुआ है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार? कुल
6 बार संशोधन हुआ है। कब कब? 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त विशेषाधिकार। संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान है, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार जो हैं, चाहे वो हमारा भारत का नागरिक हो या नागरिक ना हो, हर किसी को प्राप्त है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नागरिक हो, चाहे वो NRI हो, OCI हो, PCI हो। ठीक, मतदान का अधिकार प्राप्त है प्रत्येक नागरिक को। चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है प्रत्येक नागरिक को। आप अगर 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हो, 21 वर्ष कंप्लीट कर चुके हो, 25 वर्ष कंप्लीट कर चुके हो, 30 वर्ष कंप्लीट कर चुके हो, तो आप राज्यसभा का, लोकसभा का, ग्राम सभा का और प्रमुख का इलेक्शन लड़ सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, प्रमुख पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि की योग्यता का अधिकार। अब हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी की भी योग्यता का अधिकार किसी को विशेष प्राप्त नहीं होता। जो भी व्यक्ति उसकी आयु निर्धारित की जाती है। ठीक, चलते हैं आगे। अब इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो आर्टिकल 5 में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 5 में प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ होने पर जिस व्यक्ति का अधिवास मतलब डोमिसाइल भारत के राज्य क्षेत्र में है एवं कुछ शर्तों का पालन करता है, अर्थात वह व्यक्ति जो पूर्ण भारत का मूल निवासी है। ठीक, तो आर्टिकल 5 क्या बात करता है कि वो व्यक्ति भारत में रह रहा हो संविधान के प्रारंभ से। ठीक, कब से? संविधान के प्रारंभ से। और उसके पास निवास प्रमाण पत्र हो राज्य, किसी भी राज्य क्षेत्र का, और जो राज्य क्षेत्र की शर्तें हैं उनका पालन कर रहा हो, तो कौन कहलाएगा? भारत का मूल निवासी कहलाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आर्टिकल 6 देखते हैं। आर्टिकल 6 में उस व्यक्ति की चर्चा है जिसका पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन स्थानांतरण हुआ है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2। जो जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे या जो जुलाई 1948 से बाद में भारत आए हैं, उनका वर्णन किया गया है। कितने में? आर्टिकल 6 में। देखिए, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे वो तो पूर्णतः भारतीय हो गए थे। अब जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए उनको अपना पंजीकरण कराना पड़ा, जिसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। ठीक, आर्टिकल 5 हो गया, आर्टिकल 6 हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 7 में क्या दिया हुआ है? उस व्यक्ति की चर्चा की गई है जो भारत में पाकिस्तान स्थानांतरण प्रव्रजन कर गए थे, परंतु बाद में भारत लौट आए। ठीक, आर्टिकल 7 किसकी बात करता है? आर्टिकल 7 बात करता है जो कब भारत से पाकिस्तान चले गए थे या वापस आ गए थे, परंतु बाद में भारत। तो आर्टिकल 7 में उस व्यक्ति की चर्चा की गई है जो पाकिस्तान स्थानांतरण प्रव्रजन कर
भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उसके बाद वो भारत लौट आए। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में उस व्यक्ति के संबंध में चर्चा की गई है, किस व्यक्ति के संबंध में, जो भारतीय मूल या उद्भव के हैं, मतलब जो रहने वाले तो भारत के हैं परंतु इस भारत के बाहर रहते हैं, जिसे हम कहते हैं किसे, NRI। ठीक, NRI, PCI, OCI, वो तीनों जो आते हैं इसी में आते हैं। ठीक, किसे कहते हैं हम, जो भारत के तो नागरिक हैं, भारत के नागरिक तो हैं लेकिन कहाँ रहते हैं, वो भारत मूल से बाहर रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अनुच्छेद 9 में प्रावधान किया गया है कि भारत कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 5, 6, 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 5, 6, 7 आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं और से आकर भारत की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार करता है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल 10 देखते हैं। आर्टिकल 10 में दिया गया हुआ है, संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार है। सही बात कही गई है इसमें, जो भी हमारी संसद होगी, पार्लियामेंट होगी, उसे नागरिकता के संबंधी विधि बनाने का, कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट आर्टिकल 11 में प्रावधान किया गया है कि नागरिकता के अर्जन, समाप्ति या नागरिकता संबंधी अन्य विषयों के संबंध में संसद की शक्ति कम नहीं होगी। देखिए, संसद आपकी नागरिकता छीन भी सकती है, समाप्त भी कर सकती है और आपको नागरिकता दे भी सकती है। इसलिए सभी शक्तियां किस में, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 में प्रावधान है। ठीक, आपने अभी देखा होगा, ठीक, उसके बारे में चलो हम बाद में बात करते हैं, अभी पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अब हमारी नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो 1955 का आज तक चल रहा है हमारे पास। कितना? 1955 का। हमने अभी आपको संशोधन भी बताया, कितनी बार संशोधन हो चुका है। दी जाती है, या भारत का कोई व्यक्ति बाहर जाकर अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है और हमारे देश की नागरिकता छोड़ता है तो उसकी नागरिकता त्याग दी जाती है। ठीक, तो अब नागरिकता प्राप्त करने के हमारे पास 5 लक्षण हैं। कौन कौन से? ठीक, जन्म से, एक तो हम जन्म से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, दूसरा वंश के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पंजीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चौथा देशीयकरण या प्राकृतिकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा राज्य क्षेत्र के समावेश द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये 5 तरीके हैं हमारे पास नागरिकता प्राप्त करने के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा नागरिकता समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति। अब नागरिकता अगर आपको त्यागनी है, प्राप्त करने के कितने? 5 तरीके थे। अब त्यागने के कितने हैं? 3 तरीके हैं। कौन कौन से? बर्खास्तगिरी से, वंचित करने के द्वारा या स्वेच्छा से त्याग। ठीक, अब हम इन्हें एक एक को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता की समाप्ति की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है बर्खास्तगी से। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है
तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये बर्खास्त हो जाएगी अगर आप किसी और देश में निवास करने लग जाते हो और वहाँ की नागरिकता आपने स्वीकार कर ली है, तो आपकी नागरिकता स्वयं ही बर्खास्त कर दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचित करने के कारण। नागरिक भारत के व्यापार बाहर लगातार 7 वर्ष से रह रहा हो। कितने वर्ष से? 7 वर्ष से अगर आप बाहर रह रहे हैं तब आपकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति ने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो। अगर कोई आतंकवादी अवैध तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो। अगर आप कोई देश के साथ गद्दारी करते हो तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करे। आप अगर अपने देश के संविधान का आदर नहीं करते हैं तब भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक। नेक्स्ट, तीसरा है हमारा स्वैच्छिक त्याग। ठीक, स्वैच्छिक त्याग क्या है? यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग कर दे तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से आप कब त्याग करोगे? जब आप कहीं दूसरे देश में बसने जा रहे हो, ठीक, तभी आप अपनी नागरिकता त्याग करोगे। जब आप अपना सब कुछ बेच के, कारोबार छोड़ के दूसरी जगह बसने जा रहे हो तभी आप अपनी नागरिकता बेइज्जती ना करें, हम खुद ही ना देश छोड़ के चले जाएं, तब आप नागरिकता त्याग करते हो। तो ये तीसरा आता हमारा स्वैच्छिक त्याग से। ठीक, अभी हमने OCI PCI के बारे में पढ़ा था, जिसे कहते हैं हम दोहरी नागरिकता। उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोहरी नागरिकता में हम PIO के बारे में जानते हैं। हम पहले PIO क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद किन्हीं और देशों में जाकर बस गए। ठीक, उन व्यक्तियों के भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता का प्रावधान PIO योजना के अंतर्गत किया गया है। किसके द्वारा किया गया उन्हें नागरिकता का प्रावधान? PIO योजना के द्वारा किया गया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर। ये बात यहाँ पर काफी ध्यान रखने योग्य है। किसे किसे? पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश से अलग हुए थे। ठीक, तो इन्हीं को छोड़कर अन्य देश जो हैं जैसे सिंगापुर, मॉरिशस में बस गए भारतीय जो हैं वो क्या, उनके पास हमारा कौन सा कार्ड है? PIO कार्ड है। कौन सा कार्ड है? PIO कार्ड है। इन्हें हम भारत के पूर्वज भी कहते हैं। ठीक, दूसरे आते हैं हमारे OCI। ठीक, OCI क्या होते हैं? OCI पुनः नागरिक संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा ऐसे व्यक्ति जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किन्हीं और देशों के लिए, मतलब किन्हीं और देश में जाकर बस गए, उन व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। वो दोहरी नागरिकता कौन सी थी? OCI कार्ड के द्वारा के अंतर्गत। लेकिन इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिक शामिल नहीं थे, अन्य सभी नागरिक शामिल थे। ठीक है, लेकिन इन्हें विदेशी पासपोर्ट भी प्राप्त होता है। ठीक है, अब दोहरी नागरिकता की अगर हम बात करें तो दोहरी नागरिकता की शुरुआत हमारे LM सिंघवी की एक समिति थी, इसके द्वारा की गई। ठीक, LM समिति सिंघवी ने 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
और उस 2003 की रिपोर्ट में क्या कहा इन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य की स्वतंत्रता प्राप्त करने के अलावा किसी और अन्य देश की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, और उसी को हमने ओसीआई का नाम दिया एलएम सिंधवी के द्वारा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर याद रखने योग्य है कि सर्वप्रथम 26 नवंबर, कब, 26 जनवरी 2006 को पहला ओसीआई कौन था? निर्वती राय को प्रथम ओसीआई कार्ड धारक घोषित किया गया। कब? 26 जनवरी 2006 को निर्वती राय को पहला ओसीआई कार्ड धारक घोषित किया गया। ठीक, अब ये कौन से अधिनियम से हुई है? दो ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इसे समाप्त करने से पहले हम, एक और होता है हमारा एनआरआई। ठीक, क्या होता है हमारा एनआरआई, उसके बारे में और जान लेते हैं। ये एनआरआई क्या होता है हमारा? एनआरआई ये हमारा भारत का ही नागरिक तो होता है। ठीक, कहाँ का नागरिक होता है? भारत का। ठीक, लेकिन ये ओसीआई या पीआईओ इन दोनों से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि अन्य पीआईओ या ओसीआई जो होते हैं वो नागरिकता प्राप्त करने से पहले अपना देश छोड़ चुके होते हैं, लेकिन ये नागरिकता प्राप्त करने के बाद अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में किसी कारणवश कुछ कार्य करने के लिए बस जाता है, और ये कभी भी अपने देश में आ सकता है, इसीलिए इसे एक नागरिक, भारत का नागरिक भी कहा जाता है, एनआरआई होता है। ठीक, अब इसे सभी मौलिक अधिकार हमारे प्राप्त होते हैं। हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो कुछ ओसीआई पीसीआई कार्ड धारकों को प्राप्त होते हैं, कुछ को प्राप्त नहीं होते। लेकिन अभी अगर हम हाल ही की बात करें, हाल ही में हमारा एक एनआरआई का संबंध छोड़ के एनआरसी या सीएए तो आप अच्छी तरह जानते हो। सीएए कौन सा है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 को ही संशोधित करके 2019 में जारी किया गया है। और ये कौन सा एक्ट कब जारी किया गया है? 2019 में। ठीक, अब इसके तहत क्या बात कही गई है वो हम देख लेते हैं। CAA 2090 के तहत क्या बात कही गई है? 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन 3 देशों के जो भी अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ये चीज़ जो है CAA के अंतर्गत की गई है। जो भी व्यक्ति CAA का मतलब अलग निकाल रहे थे कि हमें देश से निकाला जाएगा, हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, इसमें इन्होंने कुछ कैटेगरी का डिवाइडेशन किया है, तो वो जो रहने वाले यहाँ के हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक, लेकिन इसके अंतर्गत एक प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति 7 वर्ष से हमारे यहाँ पर रह रहा होगा, पहले 7 वर्ष से उसके सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसे तो अपने देश के अंदर रहने दिया जाएगा। लेकिन जो भी 7 वर्ष से कम हमारे देश में रह रहा होगा उसको हमारे देश से बाहर भेज दिया जाएगा या फिर उसको सज़ा हो जाएगी। जो जगह जगह लोग बाग आंदोलन कर रहे थे वो फालतू की बात थी, कोई ऐसी बड़ा मैटर नहीं था। ठीक, वो सब लोगों को बहकाने वाली बात थी। ठीक, अब अगर हम बात करें एनआरसी,
NRC। तो NRC के बीच, असम युवा शक्ति के बीच और हमारे भारत के प्रधानमंत्री के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक। और इसी समझौते के तहत असम में जितने भी नागरिक रहेंगे उनका एक रजिस्टर बनाने की बात हुई थी, जिसे NRC कहा गया, नेशनल रजिस्टर कहा गया, नेशनल नागरिकता रजिस्टर कहा गया। ठीक। तो उसी के तहत जो इसमें, और ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य है कि NRC केवल आज तक असम में ही लागू है, असम में ही लागू है, किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। सबसे पहले 1955 में भी असम में लागू हुई थी, और 1955 के बाद आज 2021 है, 2021 में भी असम में ही है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा घुसपैठिए असम के अंदर ही आकर बसते हैं। ठीक। तो इसलिए NRC को लागू किया गया। तो देखिए, इसी के साथ आज का हमारा लेसन इंडियन सिटीजनशिप खत्म होता है। ठीक। हमने NRI, PIO, OCI इन सब के बारे में देखा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक। ये पूरा आपका चैप्टर 6 M लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम करेंगे इंडियन पॉलिटी चैप्टर 7। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए लाइफ सक्सेस के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब सो गया क्या? कांट दे दे। अब आज पूरे कमरे में ये बता दे, ये पानी कैसे कैसे हुआ। हर जहां देखूंगा मुझे पानी नजर आ रहा है। क्यों? आज हमारा पानी पाया जाए, वहाँ कौन अपना है। तो क्यों रो रहे थे? तो बता। उधर रात बाकी है। बहुत सड़ी के क्यों रो रहा था ये बता। अरे भी जाने दो, रात बाकी रात बाकी है, रात में गांड हो रही है। है। लीला यार, मुझे अभी बता क्यों रो रहा गांड भाई, अरे तुम्हें गांड लेना है? है? मुझे ना लेना। गांड लेना तुम्हें। अरे मुझे न लेना, तू मेरी ले ली रात में। तो ये बता बात क्यों हो रही? ये जान हर एक से ज़्यादा ना होता है नहीं? वहां पर गलती किसकी थी ये बताओ। गलती की ना अच्छा। गलती किसकी थी तो ये बताओ। अरे गलती है या ना है, प्यार ही दे एक ही बात है। बहुत सड़ी के मुझे ये बता, लड़ाई करने की गलती किस बात की थी, किसकी थी? तेरी थी, उसकी थी? ये बता। अरे यार गलती, तेरे अकॉर्डिंग बता ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं। गलती मेरी। हम्म? उसके अकॉर्डिंग नहीं कह रहा मैं, तेरे अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। गलती मेरी हुई। जब तेरी गलती थी तो तू क्यों बोल? हाँ भैया अपना। अरे एक बात बताऊं, तो जितना चूतिया दुनिया को समझता है ना, कोई चूतिया नहीं होता। मैंने कहा फिर मैंने यहाँ छूते और सुनियो। अरे बात उन्हें भी तू खींच का उखेड़े मैंने छूते बस। तू जितना मन मन में चूतिया समझता है ना दुनिया को, इतना दुनिया चूतिया नहीं। क्यों? तू सोच रहा तेरे जीजा को पता ना लगा? पता लग गया उन्हें, कोई ना कोई उधर से बात हुई है। तो क्या है? बता। पता लगा नहीं लगा? बार बार मेरी तरफ उंगली करके कह रहा था। रुपेश भैया को तेरे पास फोन आ रहा, मुझे नहीं पता क्यों आ रहा, कि तूने स्टेटस लगाया था, जाहिर सी बात है मुझे पता, उन्होंने वो देखा होगा। ठीक, इसीलिए फोन आया होगा। लेकिन वो बात मुझे तेरी समझ पसंद नहीं।
अब जब तेरी सेटिंग भोसड़ी के व्हाट्सएप पे नहीं, सुन ले मेरी बात, पहुंच भी कहाँ से फोड़ फाड़ दूंगा भोसड़ी वाले, इधर को रख दे। अरे अरे फोन दे जो भी हो, तेरी सेटिंग व्हाट्सएप पे नहीं, तो तूने व्हाट्सएप पे स्टेटस क्यों लगाया रोने का? तू मुझे ये बता दे, इसका मतलब तो ये है तू मेरे साथ दुखी है, सीधा सा मतलब है ये। कोई देख, तू लगाए नहीं लगाए, मैं लगाए नहीं लगाऊं, लेकिन हकीकत बताऊं, जो तीसरा आदमी है ना, वो ये मतलब लगाएगा, हाँ ये अपने रूम पार्टनर के साथ अरे माँ की चूत चोट पहुंचने की कितना ही वो बात नहीं है, लेकिन ये बात पवन हकीकत है। नहीं देख, तेरी सेटिंग ने मुझसे बात की, मुझे पता नहीं तुझे अच्छा लगा बुरा लगा, मैं उससे लेकिन मना कर दूंगा, तू मुझसे बात करना भाई, मैं खुद से मना कर दूंगा, चाहे तुम तुम्हारे बीच में कैसे ही हो। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी सेटिंग के बीच में किसी को नहीं लाना चाहता, तो मैं भी किसी की सेटिंग के बीच में भी नहीं आना।
तेरे पास मफलर था ना, आ गया वो। ओए मफलर था ना तेरे पास, इसको मफलर लगे बेटे, मेरा ठंड का मौसम, इसको मफलर मैं मौका दिया उस दिन लंदन है। जाना था ना, और मैंने जाना को अब बोले अभी अभी ना 3 दिन पहले यार तुम यार मुझे तो पता नहीं, सामने भी आ क्या बबलू, मुझे पता भाई, अच्छी मुझे पता ही तूने। एक ही बोतल बची थी क्या पानी की? रात में अबे एक बोतल पता है पवन, अपनी खाली आ गई वो जी। हैं एक बोतल खाली आ गई थी। हैं क्या कर रहे हो? पता ना, मुझे भी नींद आई थी पहुंच गई थी, और है पे आकर देखा तो ऊपर ही रखी वो। मैं कहना लगा मैंने यार खाली है तुम कह रहे हो ना ना फुल है। तूने कह रहा और देख ली और तो ना बोतल, मैंने देखी मुझे मिली ना, और है पे आकर देखा तो बोतल की वो ऊपर ही नहीं खाली वाली।